हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी लवर। तो आज हम देखेंगे कि OAVS 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका बायो पार्ट एंड पेडागोगी पार्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन क्या करेंगे, देखेंगे। तो हिंदी में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ये सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, NVS, KVS, EMRS, तो ये सारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ बाहर के भी बच्चे हैं उनका भी थोड़ी बहुत समझने में हेल्प हो जाए। तो मेनली हम OAVS यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, विथ एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। चलिए डिस्कशन करते हैं, बायो पार्ट और पेडागोगी पार्ट इसके डिस्कशन करेंगे। पहले 50 क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड विथ मी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फर्मेंटेशन जो यूज मेकिंग द फूड इन डोसा इडली। तो इसका सारा ऑप्शन अगर देखेंगे तो सबसे हो जाएगा LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया CO2 गैस गिविंग डोसा इडली टू पूप्ड अपीयरेंस, वो देता है। और हम ये सब जानते हैं। और जानते हो इसके साथ दूसरा भी क्वेश्चन पूछता है कि बेकर ईस्ट किसको बोला जाता है। बेकर ईस्ट किसे बोला जाता है कि सैक्रोमाइसिस सर्विसेस बेकर ईस्ट। और उसके साथ पता है स्विस चीज कौन बनाता है, स्विस चीज कौन बनाता है, तो हो जाएगा प्रोपिनोबैक्टीरियम, क्या होता है, सार्मोनी, प्रोपिनोबैक्टीरियम सार्मोनी। तो ये हो गया प्रोपिनोबैक्टीरियम सार्मोनी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। हाउ कैन स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट डाटा कैन बी इम्प्रूव द स्कूल पॉलिसी एंड प्रोग्राम। हम जानते हैं, अगर CCA आप जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन असेसमेंट जो बोलते हैं, CCA बोलते हैं, तो उसमें क्या स्कॉलास्टिक नॉन स्कॉलास्टिक दोनों एरिया रहता है। एनालाइजिंग डाटा ऑफ आइडेंटिटी एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द करिकुलम इंस्ट्रक्शन, तो ये होता है स्कॉलास्टिक, मतलब जो करिकुलम रिलेटेड चीजें रहता है उसे स्कॉलास्टिक बोलते हैं। तो ये जो हो जाएगा उसका आंसर, आप प्रॉपरली देखिएगा, इसका आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। तो 103 में देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनालिसिस इज इनकरेक्ट। तो ये आर द एसिलोमेट, नहीं, ये क्या होते हैं, सिलोमेट को दो भाग में डिवाइड किया है। एक होता है स्काइजोसिलोमेट, दूसरा होता है एंटेरोसिलोमेट। स्काइजोसिलोमेट वो होते हैं जो स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म से उसका डिराइव होता है सिलोम। और एंटेरोसिलोमेट जो कौन होते हैं ना, क्या होता है, मेजोडर्मल एराइज होता है। इसमें क्या होता है, मेजोडर्मल एराइज होता है। तो ये दो चीजें होता है। तो ये स्काइजोसिलोमेट में आ जाता है, एसिलोमेट में नहीं आता। एसिलोमेट में कौन हो जाता है, एस्केलेमेंथिस आ जाता है। पस्यूडोसिलोमेट में एस्केलेमेंथिस आता है। एसिलोमेट जिसके पास सिलम नहीं होता है, जैसे स्पॉन्जेस हो गया, तो वो सब हो गया। 104 में सिलेक्ट द ऑप्शन ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट लेबल एसेशन एंड रीजन। तो एसेशन रीजन आपको ये बताना होता है। DNA कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अंडरगो ओकेजनल अल्टरनेशन नोन एज म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन आर द चेंज अल्टरनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर। हाँ, पॉजिटिव म्यूटेशन में बहुत कम होता है, जो ज़्यादातर जो होता है अगर डिटरमिनेंटल म्यूटेशन होता है। तो दोनों एसेशन रीजन सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ी देखेंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो आप लोग देखने के लिए कितना उतना पेशेंस आपके पास रहता नहीं है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेन बल्क ऑफ द प्लांट है, हाउ मेनी जोन, तो क्या होता है 3 जोन में होता है। कि क्या क्या 3 जोन होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, हम जानते हैं कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पीथ। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पीथ, 3 जोन इसमें क्या होता है, रहता है। 106 में देता है, इन सिमेट्रिक आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर कार्बन, आर्टरी में पूछा है। तो आर्टरी में हम जानते हैं क्या होता है, 95 mm में रहता है। और क्या रहता है कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहता है, 40 mm Ag रहता है। आर्टरी में क्या रहेगा कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। ओके, इन द कंटेंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन एक्टिविटी लिसनिंग इन्वॉल्व। तो क्लासरूम एक्टिविटी में अटेंशन देना ठीक जरूरी रहता है। पेइंग अटेंशन टू स्टार्बल, वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉजेस, बहुत वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन के उसके एक्टिविटी पर हमें ध्यान देना चाहिए बच्चे के। ओके, चलते हैं 108 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, सिलिया। ट्रिपानोसोम है फ्लैजिलिया। पेनिसिलिन क्या है, एक प्रकार फंगी है। एमीबा क्या है, प्रोटोजोआ है, उसके बाद स्यूडोपोडिया होता है। तो क्या हो जाएगा, ओनली 2i हो जाएगा। अगर पूछेगा ट्रिपानोसोम के अलावा कौन कौन सा फ्लैजेलेटेड है, लेशमेनिया,
जो कालाजार करवाता है, और उसका जियाडिया, जियाडिया, तो ये सब क्या होते हैं, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ होते हैं। इन व्हिच ऑफ द एरिया प्राइमरी सक्शन डज नॉट ऑकर, प्राइमरी सक्शन क्या होता है, जब नया क्या होता है प्लांट उगता है, यही होता है, उसे हम प्राइमरी सक्शन बोलते हैं। वो किसी भी वाटर बॉडी में हो सकता है या बेयर रॉक में हो सकता है, फ्लोटेड लैंड में कभी नहीं होता, जब पानी भरा होगा उसमें थोड़ी ना हो पाएगा। तो ये आंसर क्या होता है, नहीं होता है, नॉट ऑकर बोला है। द प्लांट सेल है सॉल्यूट पोटेंशियल, हम सॉल्यूट पोटेंशियल के उसके फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है ना, डेल एस बाई डेल पी। तो यहां पर दिया है द सॉल्यूट पोटेंशियल -19 और यदि प्रेशर पोटेंशियल दिया +7, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, अगर आप दोनों को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा -12। तो यही उसका आंसर था। और टू कंगारू नेट नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट मीट देयर वाटर रिक्वायरमेंट विदाउट एक्सटर्नल वाटर, तो वो क्या करते हैं ना, रिलेइंग ऑन इंटरनल फैट ऑक्सीडाइज, इंटरनल फैट ऑक्सीडाइज, कंगारू रेट जो नॉर्थ में डेजर्ट में रहता है वो क्या करता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडाइज करके उसमें से वाटर क्या करता है, अपना कंज्यूम्पशन पूरा करता है। Select the most appropriate respect to correctness of the following statement. Renin is a proteolytical enzyme found in the gastric juice of infant. सही है, रेनिन हेल्प इन डाइजेशन मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट, तो दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट आर क्रॉनिक। रेनिन किस में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। रेनिन जो क्या करता है, मिल्क को क्या होता है, मतलब कडलिंग ऑफ मिल्क होता है, कडलिंग ऑफ मिल्क होता है। और जो बड़े लोग होते हैं वो डाइजेशन के लिए उनके पास होता है पेप्सिन, क्या होता है, पेप्सिन। ओके, ड्यूरिंग डीएनए प्यूरिफिकेशन फॉर, डीएनए प्यूरिफिकेशन में हम क्या होता है, चिल इथेनॉल फॉर प्रोटिफिकेशन ऑफ डीएनए। चिल इथेनॉल क्योंकि आप देखो वाटर क्या होता है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है, वाटर क्या है, पोलर, और पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, डीएनए मिक्स हो जाता है। तो हमें ऐसा चाहिए थोड़ी नॉन पोलर जैसा होता होगा, तो वो क्या होता है, इथेनॉल होता है, तो वो क्या करता है, प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, और वो यूज किया जाता है सॉल्ट। सॉल्ट क्यों यूज करता है, ये क्या है, क्या होता है, इसमें Na+ होते हैं और Cl-, तो वो पॉजिटिव आयन और फॉस्फोरिक जो एसिड डीएनए में होता है नेगेटिव, तो उसके साथ बाइंड करके वो क्या करता है, इसे और भी प्रेसिपिटेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। एनर्जी लॉस्ट इन द मोब द ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज इन द बायोमास इन हायर ट्रॉपिक लेवल, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एनर्जी लॉस्ट इन मूविंग द ट्रॉपिक, हाँ हम अगर जानते हैं 10% आप एनर्जी रूल जानते होंगे, हर एक ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, 10% एनर्जी लेस होता है, और उसके साथ क्या होता है, बायोमास क्या होता है, टोटल मास क्या होता है, धीरे धीरे होता है। पेड़ में सब ज्यादा बायोमास है, उसके बाद चले जाओगे शिकारी विकारी, वो लोग कितने होते हैं, उनका बायोमास सबसे कम होता है। तो यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 115 which of the following statement explain the incorporation of the BT toxin gene in the crop plant। BT toxin हम अगर देखेंगे कि उसके क्या होता है, कि हम क्या करते हैं, इन्फ्यूज करते हैं प्लांट में, क्या होता है, क्राइजिन, एक बेसिलस थेरेंजिनेसिस बैक्टीरिया होता है, उसमें से क्राइजिन निकलता है, और वही क्राइजिन को हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो उसी तरह से अगर देखा जाए कि क्राई 1SC एंड क्राई 2IAB ये मारता है कॉटन बोरर को, और क्राई IAB ये मारता है क्या है, कॉर्न बोरर को। ये कॉटन बोलवर्म को मारता है, ये मारता है कॉर्न बोरर को, स्पेसिफिक है। और इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, प्रोटॉक्सिन बीटी टॉक्सिन रहता है, जब उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड में जाएगा वो क्या होता है, एक्टिव टॉक्सिन में वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है। Which of the following type is ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमें अगर देखेंगे तो क्या होता है, मल्टीपल चॉइस आ जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा, ओनली 2, सॉरी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट। तो which is following नॉट ए टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, हाँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन सा नहीं है, ऐसे नहीं है और प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं है, और ये दोनों तो है। उसी तरह से हम देखते हैं 117 में द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलियन 0.3, तो हम जानते हैं क्या है, कि अगर हम जानते हैं p² हार्डियो इनवर इक्विलिब्रियम अगर देखोगे q² इक्वल टू 2pq और p + q इक्वल टू हम जानते हैं 1, तो यहाँ पर दिया है रिसेसिव एलियन 0.3, तो हम जानते हैं अगर रिसेसिव एलियन 0.3 हुए तो हम p अगर डोमिनेट एलियन जानना है 1 - 0.3 हो जाएगा 0.7, और तो व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड हेट्रोजाइगस ए अकॉर्डिंग टू हार्डिंग, तो ए हम क्या 2pq है,
तो 2 इंटू पी हमारा क्या निकला था 0.7, ये हो जाएगा 0.3, हो जाएगा 0.42, आंसर हो जाएगा ये। ओके, थोड़ी स्पीड बोलना पड़ता है, अभी तक 18 क्वेश्चन हुआ है, तो आप देख सकते हैं आगे। द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, के इज बेस्ड ऑन द, के क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड हम पढ़े होंगे, उसमें के था, बेस्ड नॉन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली पेयर ऑफ द कॉल्ड द कॉपलेट। कॉपलेट मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग नॉन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के अनुसार आपको क्या कंपेयर करते हैं, दो स्पेसिस हो गया या दो चीजों के अंदर, उसके कंपेयर करके हम क्या करते हैं, उसके में डिवीजन करते हैं। तो ये हो गया के का। Which of the following is the significant inner cell मास इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इनर सेल मास अगर देखोगे, ये से बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और ये रहता है क्या होता है, इनर सेल मास। और ये जनरली क्या होता है, प्लूरिपोटेंट। ये जो इनर सेल मास होता है ये प्लूरिपोटेंट होता है। प्लूरिपोटेंट मतलब क्या होता है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल मतलब कि आपके प्लासेंटा नहीं दे सकता, लेकिन बॉडी का हर ऑर्गन क्या होता है, हर चीज दे सकता है, वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल रहता है। ये इनर सेल मास एम्ब्रियो में होता है और इसको कलेक्ट करके रखा भी जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो वो होता है लाइपेज। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, स्पोर के ऊपर जो सबसे हार्डेस्ट चीज होता है स्पोरोपोलिनिन, जिसको स्पोर को कभी कभी एक स्पोर को वो 200 से 300 साल तक भी रख सकता है, तो वो स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, लाइपेज द्वारा डिग्रेड नहीं होता है, तो ये गलत है। When education institution, newspaper, pamphlet, website and dissemination formation of the large audience को जब हम बोलते हैं उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन। टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप जिबरेलिक एसिड बिलोंग टू, जिबरेलिक एसिड किसमें आता है कि टार्पिन्स में। और अगर इंडोल कंपाउंड जो रहता है एडेनाइन डेरिवेटिव किसमें है, साइटोकाइनिन में आता है। और अगर ऑक्सिन का पूछ दिया जाएगा, इंडोल या ट्रिप्टोफान डेरिवेटिव किसमें पाया जाता है, ऑक्सिन। तो ये सारी चीजें रहता है। कैरोटीनॉइड्स भी टार्पिन का डेरिवेटिव होता है, लेकिन वो क्या होता है, कलर पिगमेंट होता है। Which of the following statement incorrect regarding human genome, more than 10% human genome code by the protein, ये गलत है। लेस देन 2% कोड फॉर प्रोटीन, और 98% के करीब करीब क्या होता है, नॉन कोडिंग प्रोटीन या जंक डीएनए करीब करीब हमें क्या होता है, पाया जाता है। तो ये बोला, ये स्टेटमेंट सही है कि क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे ज्यादा रखता है, वाई रखता है फ्यूएस्ट, और ये भी चौथा नंबर की ये भी सही है। तो इसलिए कभी कभी आपको क्या होता है, ऑप्शन सारा भी देखना है, उसमें कैसा पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है, कैसा आंसर दिया हुआ है, तो ये सब भी आपको देखना है। Which bacterial species is mentioned that capable of producing large amount of protein? मिथाइलोट्रोपस क्या होता है, प्रोटीन बनाते हैं। और क्या होता है, स्पिरुलिना, आजकल इसे प्रोटीन पाउडर करके इसे भी बेचा भी जा रहा है, तो इसको भी यूज किया जाता है, क्या होता है, ये बनाने के लिए। और ई कोली को तो बहुत सारा प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन जनरली आपको मिथाइलोट्रोपस या स्पिरुलिना होगा, तो उसी के ऊपर आपको टिक लगाना है। ओके, हैप्लॉइड्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मेयोसिस, 4 बनता है, आप जानते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें रहता है। इज ऑफ द फॉलोइंग पेयर ओवरी इज इंफेरियर, ओवरी किसमें इंफेरियर पाया जाता है, जो इंफेरियर ओवरी मतलब हम क्या बोल सकते हैं, एपिगाइनस रहता है ना, एपिगाइनस। इंफेरियर ओवरी किसमें रहता है, सनफ्लावर, कुकुरबिटा एंड गुआवा। तो यहाँ पर चाइना रोज में इसी तरह से रहता है, नहीं चाइना रोज तो नहीं रहेगा, तो गुआवा एंड कुकुम्बर है, तो ये हो जाएगा आंसर। मतलब क्या होगा, थालामस पूरे के पूरे क्या किया होगा, ओवरी को क्या किया, कवर कर लिया होगा। थालामस पूरे के पूरे ओवरी को कवर कर लिया होगा, गाइनेसियम को कवर कर लिया होगा, तो उसे बोलते हैं एपिगाइनस या इंफीरियर ओवरी। इस तरह से हाइपोगाइनस रहता है, क्या होता है कि क्या होगा, जो गाइनेसियम होगा सबसे ऊपर होगा। पेरिगाइनस में क्या होगा, सेम लेवल में, थालामस के सेम लेवल में होंगे, जो रीज, पीच, प्लम इस सब में देखने को मिलता है पेरिगाइनस। तो ये सब आपको याद रखना है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए लेसन प्लान टिपिकली इंक्लूड ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, डे स्ट्रेटजी ना, ये सब करने के लिए, उसका असेसमेंट के लिए हम ए लेसन प्लान बनाते हैं। इस तरह से यूनिट प्लान भी दिया हुआ है OAVS में, तो उसको भी आपको क्या करना है, देखना है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन रहा। द पॉपुलेशन 50% इंडिविजुअल 2% पर मंथ, और द प्रॉब्लम 5 मंथ के बाद कितना हो जाएगा ना, उसका आपको काउंट कर देना है, 552 उसका क्या हो जाएगा आंसर। इसमें मैं ज़्यादा कुछ
इसमें नॉलेज आपको और दे नहीं सकता। व्हाट डज द डीएनए लाइगेज कंट्रीब्यूट टू? डीएनए लाइगेज हम क्या करते हैं, चीज़ों को डीएनए को क्या करता है, जोड़ने में हम जानते हैं डीएनए लाइगेज रेप्लिकेशन के टाइम पे जोड़ने में काम करता है, जो का जगह फ्रेगमेंट रहता है उसी को ये जोड़ता है। डीएनए लाइगेज एंड द प्लाज्मिड, इस तरह से प्लाज्मिड वेक्टर विद द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसी तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को जोड़ने के लिए बोल रहा है कि डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ेगी। और इस तरह से आपको ब्लू व्हाइट कॉलोनी सिलेक्शन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस तरह से वो सिलेक्शन, तो आपको ये सब जानना पड़ेगा। The select the option that regarding the following statement label the accession and region. Tubular secretion which help the maintain the iron acid balance in the body fluid. Okay, during the urine formation, tubular cells secrete substance like the H plus K plus ammonia into the filtrate. तो accession region both true है, correct आंसर है। ट्यूबुलर हम इसमें क्या दिया हुआ है कि ट्यूबुलर सिक्रेशन, हाँ हम जानते हैं कि ब्लड कैपिलरी बायोमेन कैप्सूल इस तरह से रहता है, उसके तरफ क्या रहता है, चारों तरफ ब्लड कैपिलरी रहता है। तो उस ट्यूबुल से अगर क्या करते हैं, नेफ्रॉन के अंदर हम क्या करते हैं, दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं कि क्या करते हैं, टॉक्सिन ड्रग जो एक्स्ट्रा फिल्ट्रेट नहीं हो पाया, चला गया था, टॉक्सिन ड्रग और कुछ आयन होता है जो जरूरी नहीं है शरीर के लिए उतना, तो वो फिर से हम नेफ्रॉन के अंदर क्या करते हैं, डाल देते हैं, और ये एसिड बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। और उसी तरह से ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है ना, जो एसेंशियल चीज इसके अंदर चला गया होगा वो फिर से ब्लड कैपिलरी के अंदर अगर दे रहा है, उसे क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो ये सारी चीजें आपको, दो चीजें आपको याद रखना है। Which of the following fatty acid is 16 कार्बन? ओके 1 मिनट। हाँ, which of the following acid 16 है, तो प्लामेटिक एसिड सबसे पढ़ाया गया 16 कार्बन का रहता है। आर्कियोनिक एसिड 20 कार्बन का ये रहता है। लाउरिक एसिड आपको अगर पूछा जाए कि लाउरिक एसिड कितना है, तो लाउरिक एसिड क्या होता है कि 12 कार्बन का है, और मिस्ट्रिक एसिड 14 कार्बन का। ये जो रहता है अनसेचुरेटेड, ये सब सेचुरेटेड दोनों शायद रहते हैं, ये आपको देख लेना है, अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड। द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी रिलीज, तो पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द एसोसिएशन बिटवीन रैप्चर रेड ब्लड सेल द रनिंग सिम्टम द चील ऑफ हाई फीवर फॉर डेज फॉर मलेरिया। मलेरिया के जगह हाई चील एंड हाई फीवर बीच बीच में मतलब 3 घंटे 4 घंटे में क्यों आता है, क्योंकि जो आरबीसी टूटता है उसमें क्या होता है, हीमोजोइन ग्रैन्यूल निकलता है, क्योंकि आरबीसी जब डिस्ट्रक्शन होता है हीम से बना होता है, हीमोजोइन ग्रैन्यूल निकलता है, और ये ग्रैन्यूल क्या होता है, फीवर चिल बीच में लाता है। उसमें क्या होता है, जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है वो मेन के अंदर होता है, और सेक्सुअल लाइफ साइकिल क्या होता है, मस्क्यूटो के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, प्री एरिथ्रेटिक, एक्सोएरिथ्रिक फेज और एरिथ्रिक फेज भी होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, देख देना है। द ऑप्शन रिगार्डिंग फॉलोइंग टू स्टेटमेंट लेबल एसेशन रीजन। The endosperm may be either completely consumed by developing embryo before the seed maturation. If it may persist in the mature, it will be used during the seed germination. यदि रह जाता है तो seed germination में यूज हो जाएगा। The variation of fate of the endosperm observe different plant species depending on the reproductive strategy. हाँ, reproductive strategy के अनुसार वो रहता है। जो एंडोस्पर्म क्या है, फुल्ली कंज्यूम हो जाता है, किसमें कंज्यूम हो जाता है ना, पी, ग्राउंड नट और बीन्स इन सब में पूरा कंज्यूम हो जाता है। और किसमें परसिस्ट कर जाता है, कैस्टर, कोकोनट एंड मेज, इन सब में क्या करता है, परसिस्ट कर जाता है। तो ये आपको याद रखना है। स्टेट द ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एसेशन रीजन। द इंटरयूटेरिनरी इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक कॉमनली यूज द फीमेल क्या होता है, इनफर्टिलिटी, हाँ यूज होता है। इन इंटरयूटेरिन इंसेमिनेशन सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम आइदर हस्बैंड एंड हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। नहीं, इंटरयूटेराइन बोल रहा है, यूटेराइन मतलब क्या था, यूटेरस में ही क्या करेगा, डाला जाएगा। और फर्टिलाइजर वो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, जब कब डाला जाएगा, जब 8 ब्लास्टोमियर हो जाएगा, वो बाद में दूसरा रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी उसमें आ जाता है। तो ये सब गिफ्ट आप सबको देखना है। Consider the following giving statement regarding the human skeleton. Cranial bone is 12 in number, तो cranial bones are 12 in number ना, गलत है। हम अगर फेस के बारे में हम देखेंगे तो उसमें होता है 8 cranial bone, 8 cranial bone होता है, और 14 क्या होता है, फेशियल बोन होता है, 14 फेशियल बोन होता है
तो आपको ये क्या होता है याद रखना होता है। टोटल मुंह हेड में कितना होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कान में जो 3-3-6 रहता है उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। दिस इज माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। प्लांट में क्या होता है सल्फर माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है जो 10 मिलीग्राम 10 मिलीमोल केजी टू द पावर -1 से क्या होता है कम यूज होता है उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें अगर ज़्यादा होगा तो मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन सब आ जाता है, आयरन भी आता है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजिंग है तो आपको थोड़ी आयरन को कभी कभी ये होता है तो आपको क्या होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट पूछा है, थोड़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है सल्फर, मैक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर ही होता है, आयरन क्या होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या होता है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब क्या होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट में आ जाएगा। कभी कभी हमें जल्दी जल्दी में क्वेश्चन हम थोड़ी स्पीड में कर रहे हैं तो थोड़ी, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम तक लोग परसिस्ट ही नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं 137 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन with respect to correctness of the following statement. Autogamous pollination achieve within the same flower. हाँ, जीनोगेमस pollination involve the transfer pollination from the क्या होता है स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, क्या होता है डिफरेंट प्लांट। बोथ स्टेटमेंट आर इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट डिफरेंट प्लांट। जेटिनोगेमस क्या होता है, जेटिनोगेमस होता है क्या होता है कि सेम प्लांट के क्या होता है डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट के क्या होता है डिफरेंट फ्लावर है तो वो हो जाएगा क्या होता है जेटिनोगेमस। जीनोगेमस क्या हो जाएगा डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर, तो वो हो जाएगा जीनोगेमस। सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन रेस्पेक्ट करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन कैटालिटिक कन्वर्टर अनबर्न हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोक्साइड, नहीं कार्बन क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है उसमें कन्वर्ट, कार्बन मोनोक्साइड को वो कन्वर्ट नहीं करता और क्या होता है H2O, पहले स्टेटमेंट ही गलत है। कैटालिटिक फिल्टर ऑटोमोबाइल ड्यू टू द एमिशन ऑफ द पॉइजनस, हाँ पॉइजनस गैस को कम करता है, टॉक्सिन को कम करता है मान करते हैं, लेकिन CO बहुत हार्मफुल होता है, वो एनवायरमेंट को छोड़ता नहीं है, वो उसे अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो रहता है उसे ऑक्सीडाइज करके या ये करके उसमें क्या बना देता है आइदर पानी वेपर के तरह आइदर CO2, उसमें ये करके वो छोड़ेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बहुत स्टेटमेंट कंक्लूजन दे रहा है तो ये सब भी आपको टाइम कंज्यूम रहता है, आपको थोड़ी एनालाइज करना पड़ेगा। द इम्यून सिस्टम इज एग्जस्टेड रेस्पॉन्स सर्टेन एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट को, एंटीबॉडी नहीं एंटीजेन, एंटीजेन काम करता है इम्यून सिस्टम तो उसी को एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी रिलीज ऑफ केमिकल हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल, हाँ ये क्या करता है इन्फ्लामेशन करता है, रेड कलर बना देता है, तो ये क्या होता है मास्ट सेल से सेरोटोनिन और क्या करता है हिस्टामाइन निकलता है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं एंटीजेन। द न्यूरॉन नॉन कॉन्डक्टिंग इम्पल्स रेस्ट इन द ओके द न्यूरॉन नॉन, इसके मैंने आपको क्विज में भी दिया था, न्यूरॉन नॉट कंडक्टिंग इम्पल्स रेस्टिंग एक्सटर्नल मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली मोर परमेएबल टू क्या होता है K+ चिकिजना, K+ क्या होता है जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन में भी रहता है तो अंदर से K+ कभी कभी क्या होता है चैनल के तो बाहर जा रहा है और इसमें -70 MV मिलीवोल्ट क्या होता है मेंटेन करना होता है, तो K+ क्या होता है लीक करता रहता है। Which group of organism believed to have ancestor of the modern amphibian क्या होता है वो क्या होता है लोफाइन्स क्या रहता है उसका क्या रहता है लोफाइन एंसिडो एम्फीबियन माना जाता है। और सिनेप्टिडा क्या होता है मामल्स लाइक रेप्टाइल्स होता है, मामल्स लाइक रेप्टाइल्स, ये मामल्स इससे रेप्टाइल इससे आया होगा, रेप्टाइल्स से तो आया है तो मामल एरिस सिनेप्टिडा बोलते हैं। लोफाइन्स क्या होता है एम्फीबियन क्या होता है लोफाइन फिश से क्या होता है एम्फीबियन अरेंज हुआ है। कम्युनिकेशन है डायडिक दोनों के अंदर होता है तो इसे डायडिक। और उसके बाद होता है व्हिच टाइप फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द सेक्स क्रोमोसोम इन बर्ड्स। बर्ड्स में हम क्या जानते हैं थोड़ी क्या होता है उल्टा रहता है, ZZ क्या होगा मेल, ZW क्या रहेगा फीमेल। उसी तरह से इंसेक्ट में क्या रहता है XO होता है मेल और XX होता है फीमेल। तो ये चीजें आपको क्या होता है याद रखना है। BOD इज अपटेक ऑफ ऑक्सीजन माइक्रोन विच डायरेक्टली इंडिकेट अमाउंट ऑफ डस्ट प्रेजेंट। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर का होता है तो BOD। और अगर क्या बोलोगे कि अगर COD बायोकेमिकल
BOD होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना केमिकल ये चीजें होता है उससे रिड्यूसिंग करने के लिए अगर जितना ऑक्सीजन होता है उसे केमिकल क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। बायोकेमिकल में बहुत ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों आ जाएगा। द प्राइमरी पर्पज ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्स, नहीं टेक्स्ट बुक एसेंशियल है, एडिशनल रिसोर्सेज क्यों देगा। सप्लीमेंट्री मटेरियल एजुकेशन डिजाइन टू रिप्लेस टेक्स्ट बुक एंटायरली, नहीं, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। असेसमेंट टूल्स कलेक्ट द सैंपल स्टूडेंट वर्क ओवर द टाइम्स, रूब्रिक्स क्या होता है, स्कोरिंग गाइड, स्कोरिंग गाइड होता है। आप क्या करेंगे कि 3 पॉइंट दूंगा, 4 पॉइंट, कोई एक काम कर लिया 4 पॉइंट दूंगा, उसमें 5 पॉइंट दूंगा, 1 2, तो इस तरह से रहता है। पोर्टफोलियो क्या रहता है कि स्टूडेंट का पूरा ब्रॉड क्या क्या एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी पूरा उसका सारा एक्टिविटी नोट किए और उसका पूरा असेसमेंट किए, तो उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। द असेसमेंट टूल कलेक्ट सैंपल ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर द टाइम इज नोन एज द पोर्टफोलियो। चेकलिस्ट तो हम एक ये करते हैं, तो लिस्ट ये बना के उसमें चेक करते हैं कि क्या किया है नहीं किया है। Which of the following is incorrect? The natural reservoir of phosphorus is atmosphere, नहीं, एटमोस्फेयर का फॉस्फोरस नहीं होता, फॉस्फोरस कहाँ से, रॉक्स से आता है, रॉक्स, और मेराइन में जाके वो मिल जाता है, मेराइन पोल में जाके मिल जाता है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल से भी आपको देखना है। डैश कैटालाइज लिंकिंग टू कंपाउंड, टू क्या होता है, लाइगेजेस, दोनों को जोड़ता है लाइगेजेस। हाइड्रोलेज क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा, किसको यूज करके ना, पानी को यूज करके। लाइजेस बॉन्ड ब्रेक करेगा विदाउट हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप जानते हैं कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आयन का लेना देने को ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम बोलते हैं। 6 क्लास ऑफ एंजाइम होता है, आपको उसे याद रखना है। टाइप ऑफ सिमेट्री फाउंड इन कोलेंट्रेट्स, कोलेंट्रेट्स में क्या होता है कि रेडियल सिमेट्री, कोई भी सेंटर से पास कर जाएगा तो वो क्या करेगा, 2 भागों में विभक्त हो जाएगा। बायलैटरल सिमेट्री हमारा क्या रहेगा कि बायलैटरल सिमेट्री कोई भी हम क्या है 2 ये से डिवाइड कर जाएगा, मतलब डोर्सल साइड से या वेंट्रल साइड से, तब जाके वो 2 भाग में भी होगा। और लेकिन क्या हो रहता है, रेडियल में क्या होता है, कोई भी सेंटर से पास कर जाएगा तो उसे 2 भागों में डिवाइड कर सकता है। Which type of communication most commonly used in the teacher and delivery lecture in the instruction classroom? वर्बल कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं। तो आज था 50 क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत मेहनत हमने एफर्ट लगाया, आपके एक कमेंट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। लगता है आपका अगर इंटरेस्ट रहा, सेकेंड पार्ट का वीडियो भी जरूर आएगा। सो थैंक यू।